ये आपने मुझे बता देना था, मैं भी साथ चलता। कोई ऐसी बात ही नहीं थी परेशानी वाली, जरा सा बीपी हाई हुआ था साजिदा का। अब ठीक है बिल्कुल। चलो ये तो शुक्र है कि ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा जाना बनता तो था ना, आखिर मेरा भी कोई फर्ज है। नहीं नहीं, आप क्या करेंगे जाके, मैं देख के आ गई हूँ ना, ठीक है, बहुत बेहतर है पहले से। अरफा बेगम, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? वो शहरयार, आप परेशान मत हो जाइएगा, साजिदा को कुछ नहीं हुआ। वो अजलान का एक्सीडेंट हो गया था, छोटा सा। एक्सीडेंट? नहीं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। वो असल में ना काम से निकला था घर से, तो किसी को बचाते हुए ना उसकी गाड़ी टकरा गई, तो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ज्यादा चोट नहीं आई उसे, ठीक है, बेहतर है बहुत। बीना बेटा, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैं जाके देख के आता हूँ अजलान को। क्या करेंगे जाके, मैं बता रही हूँ ना, ठीक है वो। अब कैसी बातें कर रही हो, मेरा जाना बनता है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, मैं जाके उसे देख के आऊंगा। जब मैं बीमार था तो वो मेरी तिमारदारी करता रहा, अब इतना भी मैं ना करूं कि उसे देखूं जाके। ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ, मैं भी आपके साथ। चलें ठीक है, आप बैठे, मैं कपड़े तब्दील करके आता हूँ। मैं कह रही थी ना आपसे कि इसका कोई चक्कर चल रहा है। क्या कह रही हैं मॉम आप? मैं तो अभी उससे सही तरीके से मिला भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ, चक्कर कहाँ से चल रहा है मेरा? अच्छा, ठीक से जानते नहीं हो, लेकिन शादी तय कर ली। मैंने उसे देखा, मुझे अच्छी लगी और बस। ऐसे क्या शादियां हुआ करती हैं? वो लड़की है कौन, किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसका स्टेटस क्या है, सब जानना होगा ना। मॉम, आप जानती है ना कि मेरी नजर में ये स्टेटस वगैरह जरूरी नहीं है। मगर मेरी नजर में ये सब बहुत जरूरी है। हमें तुमसे ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मुझे नहीं पता, जो होना था वो अब हो गया है। आप जाके मिता आंटी और रमशा को बता दीजिए कि मैं ये मंगनी नहीं कर रहा। तुम इस वक्त बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहे हो। तुम इस लड़की को छोड़ दो, तुम्हारी एंगेजमेंट इसी से होगी बस। नहीं मॉम, मैं उस लड़की को नहीं भुला सकता। बगावत कर रहे हो? नहीं पापा, बगावत नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आप लोगों को अपनी पसंद और नापसंद बता रहा हूँ। देखो निहाल, तुम हमारे अकलौते बेटे हो, हम नहीं चाहते कि तुम कोई गलत फैसला करो। तुम उस लड़की को जानते नहीं हो सही तरीके से, उसकी मोहब्बत का दम भर रहे हो, ये सरासर बेवकूफी है। लेकिन एक बार आप लोग उससे मिल तो लें, बहुत अच्छी लड़की है वो, प्लीज ट्रस्ट मी। देखा देखा आपने, अभी ये कह रहा था कि उस लड़की से इसका कोई चक्कर नहीं चल रहा। और बताओ, क्या क्या जानते हो उसके बारे में और क्या क्या छुपा रहे हो हमसे? मॉम, जब कोई बात है ही नहीं ऐसी तो मैं क्या बताऊं आपको? मैं तो खुद एक दो बार ही मिला हूं उससे। देखो, ये बात जहन में रख लो कि मुझे और तुम्हारी मां को ये नामंजूर है, समझे? ठीक है, तो फिर आप लोग भी जान लीजिए, मुझे भी आपका फैसला नामंजूर है। यार, समझा लें आप इसे अच्छी तरह से। वो अजलान का एक्सीडेंट हो गया था, छोटा सा।
हेलो। थैंक गॉड आपका नंबर ऑन हो गया। उस दिन के बाद से तो आपका मोबाइल बंद जा रहा है। जो हरकत आपने की उसके बाद आपको लगता है कि मेरा फोन ऑन मिलता आपको? देखिए, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माजरत खवाऊं, लेकिन सच यही है कि मैं आपको पसंद करता हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। लिसन मिस्टर, मैं ना तुम्हारे किसी झांसे में नहीं आने वाली। तुम जैसे ना अमीर लड़कों का ये तरीका है कि हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को फंसाते हो पहले, और पहली ही फुर्सत में शादी की ऑफर देते हो ताकि हम तुम लोग की बातों में बेवकूफ बन जाए। ना ही मैं हसरतों की मारी हूँ और ना ही खुद मुख्तार कि अपने लिए खुद लड़के ढूंढती फिरूं मैं। अगर इतना ही था ना और इतनी ही पसंद थी मैं तो घर पे रिश्ता भेजते, ना कि मुझे फोन करते। जाहिर है टाइम जो पास करना है मेरे साथ। नहीं, हेलो हेलो। अरे वाह, अजलान के अलावा भी एक लड़का है तुम्हारी जिंदगी में? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी। गलती हो गई मुझसे, गलत कह दिया ना। तुम तो बहुत नेक हो, इतनी नेक कि तुम जैसी लड़की की मिसाल ही नहीं कोई। प्लीज प्लीज सानिया, बस कर दो। तो फिर बताओ ना मुझे, ऐसी कौन सी ट्रिक है तुम्हारे पास, ऐसा क्या जादू है कि हर लड़का बस तुम्हारे पीछे फिरने लग जाता है? मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ और ना ही मुझे ऐसी हरकतें करना पसंद है। तुम्हारी मुनाफकत का भी कोई जवाब नहीं देना, है ना? कितना मजा आता होगा ना जब सब तुम्हें भोला भाला मासूम समझ के तुम्हारी बातों में आते होंगे। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मुझे ज्यादा अकड़ दिखाने की कोशिश की है ना तो मामा पापा के सामने तुम्हारी सारी असलियत ले आऊंगी कि एक लड़का तुम्हें फोन करता है और फिर जानती हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा? चाहती क्या? चाहती हूँ कि तुम अजलान की जिंदगी से निकल जाओ। वो मेरी जिंदगी में है ही नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है बीना। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। उसकी जिंदगी शुरू और खत्म होती है तुम पर। कैसे यकीन दिलाऊं? बता दो। हाँ, जहां मामा चाहती है वहां शादी करके दिखाओ। यकीन कर लोगी फिर? कर लूंगी। तुम्हारे कहने से पहले ही चची जान को हाँ कह चुकी हूं मैं कि जिससे शादी करानी है करा दे मेरी। मैं तैयार हूं। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना बीना, तो मैं तुम्हें दिल से माफ कर दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे इस एहसान का। मामा से कहूंगी कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश के। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा, मैं खाली आसमां दिल की ज़मीन। जब जिंदगी अजलान के बगैर ही गुजरनी है तो वो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है?
सोचों में गुम हो। तुमसे एक बात करनी है। चाहिए बेटा, ये 2-4 दिनों की बात नहीं है, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। हम एक ऐसी लड़की के लिए कैसे हाँ कह दें जिसे तुमने खुद भी सिर्फ राह चलते देखा है। बेटा, असल में तुम्हारी माँ ने मिद्दत से वादा किया था जब तुम दोनों नाबालिग थे। अपनी माँ के वादे की लाज रख लो बेटा, जिद छोड़ दो। पापा, मुझे तो लगा था आप कोई हल बताएंगे। आप तो उल्टी रही सही जो उम्मीद थी वो भी खत्म कर रहे हैं, इस तरह इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके। मैं मजबूर हूं बेटा। मैं रिफत की मुखालफत करके सारी जिंदगी की रफाकत को खटाई में नहीं डाल सकता, वो भी एक ऐसी बात के लिए जिसमें वो बिल्कुल ठीक है। पापा, आपने मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह ट्रीट किया, शायद इसीलिए मैंने आपका साथ मांगा था। उस लड़की ने भी मुझे फ्लर्ट और धोखेबाज समझ के ब्लॉक कर दिया आज। अब आपको ना करने की फिलहाल मेरे पास कोई वजह या कोई जवाब नहीं है। लेकिन पापा, मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि मैं अपनी मोहब्बत को भुला दूंगा। रमशा से शादी कर लूंगा, लेकिन अगर उससे पहले एक दफा भी मुझे उसका अता पता मालूम हो गया ना, पापा, मैं रमशा से शादी नहीं करूंगा। ये क्या बात है? पापा, मैं अपनी मोहब्बत को हाथ से जाने का एक भी मौका नहीं जाने दूंगा। आप कहते हैं रमशा से शादी कर लो, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, मान ली आपकी बात। नहीं मिलती वो मुझे अगर रमशा से शादी से पहले, तो मैं खुद रमशा को सच्चे दिल से कबूल कर लूंगा। लेकिन अगर वो लड़की मुझे मिल गई तो आई एम सो सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। सानिया की दोस्त की मंगनी है, जाना चाह रही है वो। तो जाए, उसमें पूछने की क्या जरूरत? असल में ना रात का फंक्शन है। ओ, तो तुम फिर साथ चली जाओ। मैं नहीं जा सकती भाई, मैं बैठ नहीं सकती सारी सारी रात। तो भाई फिर उसे मना कर दो। मतलब भाई, कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने जाएगा? वो उसकी दोस्त है ना अबीहा, तो उसने कहा है कि वो पिक भी कर लेगी, ड्रॉप भी कर देगी। अच्छा, ठीक है। ऐसे करो कि बीना को साथ भेज दो। बीना को? हाँ भाई, आखिर बीना पहले भी तो आती जाती रही है। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देखे ना, घर के 100 काम होते हैं। आरफा, तुमने अपनी बेटी को बेटी और अपनी भतीजी को नौकरानी समझा हुआ है क्या? बात सुनो, अगर बीना साथ नहीं जाएगी तो सानिया भी नहीं जाएगी, समझी? बता दो उसे। बड़े बड़े संगदिल लोग देखे हैं मैंने,
लेकिन तुम्हारे जैसा आज तक नहीं देखा। तुमने एक बार भी मेरी खैरियत नहीं पूछी, ना ही फोन किया, ना यहाँ आई मुझसे मिलने। तुम बात तो कर सकती हो ना मुझसे। तुमने मेरे साथ जिंदगी ना गुजारने का वादा किया है, बात ना करने का वादा तो नहीं किया ना। कैसे हो? पहले बीमार था, अब तुम्हारी आवाज सुन के ठीक हो गया। बातें बनाना आ गई हैं तुम्हें। एक तुम ही तो हो जो मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह समझती हो। इसलिए कहीं और शादी कर रही हूँ। बिना तुम्हें पता है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मेरा दिमाग बिल्कुल वाइट वॉश हो गया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कुछ नहीं जानता, सिवाय एक चेहरे के, और वो था तुम्हारा चेहरा। एक्सीडेंट के वक्त मुझे लगा शायद मैं मर जाऊंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद था। अगर अब मैं बच गया हूं तो मैं सोचता हूं मैं बच क्यों गया। मुझे तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा नहीं जी सकता यार। कभी कभी जो हम मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता, वो हमारे नसीब में नहीं होता। बिना मत करो मेरे साथ ये ज्यादती। तुम किसी और से शादी करके मुझे सूली पे चढ़ा दोगी। क्या करूं मैं? मेरे इख्तियार में नहीं है ये सब। बिना मैं अम्मी को फिर भेजूंगा खालू और खाला के पास। वो एक बार फिर उनसे बात करेंगी। I'm sure इस बार वो मान जाएंगे, है ना? नहीं, इस बात का कोई फायदा नहीं है, कि मेरे इनकार का मतलब इनकार ही है। सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। जुदा है जुदाई की रस्में भी सारी करेंगे अदा, रस्में करेंगे अदा। मुझसे खता क्या हुई थी बता, मेरे प्यार का बेवजह दी सदा। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा, मैं खाली आसमान दिल की ज़मीं पे तन्हा। पेपर्स खत्म होते ही मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा। क्यों, रिजल्ट का वेट नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी कितने साल हो गए तुम्हें देखे। हम बात तो करते हैं ना। नहीं, मुझे तुम्हें लाइव देखना है, और मैं वहां आते के साथ ही तुम्हारी और मेरी शादी की भी बात करूंगा। अज़लान, एक बात कहूँ, मुझे बहुत डर लगता है अगर चाची जान या खाला जान नहीं मानी हमारे लिए तो। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं मना लूंगा उनको। बस तुम हाँ कर दो। जाहिर है मैंने हाँ ही करनी है, अपनी मोहब्बत को हासिल करने से कौन मना करता है। क्या पता उस वक्त हमारी मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारे ऊपर किसी और की मोहब्बत हावी हो। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बेकार जोक था वैसे। अच्छा चलो अब सीरियस बात कर लो। अगर हमारी शादी किसी वजह से ना हो सकी तो? अज़लान, मैंने कहा ना फजूल बातें ना किया करो। अच्छा बताओ तो सही, फर्ज करते हैं ना, अगर ऐसा असली में हो गया तो? मैं फर्ज भी नहीं करना चाहती, सोचती तो सांस रुक जाती है अज़लान मेरी। अल्लाह ना करे कल को ऐसा हो गया तो मर जाऊंगी मैं। कोई नहीं मरता, सब बातें होती हैं। ज़मीं पे तन्हा खड़ा
सच कहते थे अज़ना, कोई नहीं मरता, सब बातें ही हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। जो तूने दिया ये बिल्कुल न्यू कलेक्शन है, पूरे शहर में नहीं मिलेगी आपको। एक्सक्यूज मी नेहा, क्या हुआ? अगर तुमने यूं ही करना था तो मेरे साथ आते ही मत। तुम आए तो हो मेरे साथ, लेकिन जरा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। अरे मैं देख रहा हूँ ना, तुम चूज करो। क्या देख रहे हो? मैं वहां अकेली खड़ी भी देख रही हूँ। आई एम सॉरी, कुछ यूनिक सा दिखाइए। नो थैंक्स, मुझे नहीं कुछ अब लेना। रमशा, रमशा लिसन, क्या हुआ? नेहाल, ऐसा लग रहा है कि मेरी अकेली की एंगेजमेंट हो रही है, तुम्हारी नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, देख तो रहा हूँ। कहाँ हो मेरे साथ? जरा भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, पता नहीं कहाँ गायब हो। अरे यार देखो, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, मुझे अच्छे से नजर आ रहा है कि तुम कितने खुश हो। लिसन, आई एम सॉरी। अच्छा, तुमसे सॉरी भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज मुझे बताओ, हम मिलकर उसका कोई हल निकाल लेते हैं। मेरे मसलों का हल तुम्हारे पास नहीं है रमशा। पर हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। जाने दो, छोड़ो। आओ तुम ड्रिंक पसंद करो। नहीं निहाल, ऐसे मैं अपना एक एक इवेंट बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो हम चलते हैं। अरे मैं सॉरी कर रहा हूँ ना तुमसे। मुझे पहले वाला निहाल वापस चाहिए, जो हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता था। तुम पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। ओके बाबा, प्लीज कैन यू प्लीज। थैंक यू। वो दिखाइएगा प्लीज। मुझे एक बात ना समझ नहीं आ रही, आपने पापा को साफ साफ मना क्यों नहीं कर दिया कि बीना नहीं जा सकती साथ? मना किया था बेटा, वो कहने लगे कि ठीक है फिर सानिया को भी रोक दो। मैं क्यों ना जाऊं, मेरी दोस्त ने इनवाइट किया है। फिर आप एक काम करें, आप चले मेरे साथ, बीना को नहीं लेकर जाना चाहती। मैं तो नहीं जा सकती, सारी रात का फंक्शन है, मेरी तो कमर दुखने लगती है बैठ बैठ के सारी रात। इसको साथ लेकर जाके मैं क्या करूंगी? कुछ ना करना, पड़ी रहेगी एक कोने में। इससे तो अच्छा है मैं भी ना जाऊं। सच पूछो तो मैं भी यही कहना चाह रही हूँ। क्यों इतना जरूरी है जाना? छोड़ो, पर दफा करो ना जाओ। माँ, मेरी दोस्त अमेरिका से आई है, उसने सारी दोस्तों को इनवाइट किया है, मैं क्यों ना जाऊं? बस तो फिर ठीक है ना बेटा, बीना को भी इनवाइट किया होगा उसने। ऐसे सच पूछो ना तो मैं खुद भी उसके जाने के हक में नहीं हूँ। मर्जी है तुम्हारी, सोच लो। उसके बगैर तुम्हारे पापा जाने नहीं देंगे तुम्हें। क्या बात है रमशा बेटा? क्यों परेशान हो? आप सबने कहा था कि वक्त गुजरने के साथ निहाल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो दिन ब दिन मजीद बिगड़ता चला जा रहा है। क्या मतलब? आज जब हम एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग करने गए, वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। मुझे उसे जबरदस्ती अपने साथ इन्वॉल्व करना पड़ रहा था। अब मुझे तो लग रहा है कि वो इस एंगेजमेंट से भी खुश नहीं है। बेटा, लड़के जिम्मेदारियां उठाने से घबराते हैं, सब ठीक हो जाएगा बाद में। तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या हो रहा है?
शुक्र है आपको भी वक्त मिला हमारे साथ बैठने का। जानती तो हो मिद्दत में कितनी मसरूफ रहती हूँ। हाँ ये तो है, हर वक्त आप बिजी रहती हैं। कभी हमारे साथ भी कोई बाहर चल के कोई डिनर कोई लंच कर लें, क्यों? अच्छा तो फिर ठीक है, आज से मेरी सारी एक्टिविटीज बंद। आप खुश? जी। वो रमशा बता रही है कि निहाल आज भी बहुत अपसेट था। जी आंटी, बिल्कुल रोबोट की तरह प्रिटेंड कर रहा था, जैसे कि खुद उसका कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन जबरदस्ती जो कह रहे हैं वही किए जा रहे हैं। ये हमारे दिन तो खुशियों के हैं। आई वांट कि मैं उसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करूं, फिर ये दिन दोबारा कभी वापस तो नहीं आएंगे ना। तुम ठीक कह रही हो, मैं करूंगी निहाल से बात, बल्कि बात नहीं करूंगी उसके कान भी खींचूंगी। खींचने बनते भी हैं। तो फिर कोई बनाओ ना डिनर का प्लान, कब चलना है? मेरी तरफ से अभी चले। आओ जरा मिद्दत, मुझे तुमसे बात कर। आप इससे कहें कि इसने अगर हमारी बात मान ही ली है तो उससे ढंग से तो पेश आए ना, और अगर दिखावा कर रहा है तो वो भी जरा ढंग से कर ले। अच्छा, दिखावा करने का भी कोई तरीका होता है? जरा बताएंगे आप लोग मुझे। देख रहे हैं किस लहजे में बात कर रहा है मुझसे। निहाल, तुम्हारी मामा ठीक कह रही है। अगर ये फैसला हो ही गया है कि तुम्हारी मंगनी रमशा के साथ हो रही है, तो इस फैसले को दिल से कबूल कर लो। पापा, मैं तो दिखावा कर रहा हूँ, आप इसी को बहुत जानिए। अब अगर आप लोग ये कहें कि मैं खुश हूं, तो मैं खुश नहीं हूं। मुझसे ये मुनाफिकत नहीं हो सकती। इतना तो कर लो कि इसे बुरा ना लगे। मॉम, अभी भी वक्त है, प्लीज आप लोग सोचिए। देखिए, स्टार्ट में ही इतनी प्रॉब्लम्स होगी, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। कोशिश तो कर सकते हो। मैं कोशिश ही तो कर रहा हूँ। तो ढंग से कर लो ना। मुझे नहीं पसंद रमशा, फाइन, और मैं उसे दिल से कभी कबूल नहीं करूंगा। मॉम, आप लोगों ने मुझे फोर्स किया तो मैं इस एंगेजमेंट के लिए राजी हो गया हूं, लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं खुश हूं। निहाल, निहाल प्लीज हमें किसी बड़ी मुश्किल में मत डालो। तो डैड, मैं जिस मुश्किल में चला गया हूं, मुझ पे क्या बीत रही है वो आप लोगों को नजर नहीं आ रही। मैं नहीं करना चाहता, आप लोगों की जिद की खातिर मैंने इस एंगेजमेंट के लिए हामी भर ली है। लेकिन अगर अब आप लोग मुझे फोर्स करेंगे कि मैं खुश भी रहूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों ने मुझे इसी तरह फोर्स किया ना, तो मैं इस एंगेजमेंट से इनकार कर दूंगा। निहाल, निहाल, तंग करके रख दिया इस लड़के ने। सानिया और बीना दोनों कहाँ हैं? वो पार्लर गई हुई है, वहीं से शाम में अपनी दोस्त की मंगनी में चली जाएंगी। और शरियार भाई? वो तो मेडिसिन लेके सो रहे हैं। ओह, अच्छा सो गए हैं। वो मैं शरियार भाई से जरूरी बात करने आई थी। आपा खैरियत तो है ना साजदा? हाँ आपा, अजलान के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। सच? अजलान मान गया? तुम सही कह रही थी साजदा, थोड़ा वक्त लगेगा, वो मान जाएगा। देखो, हमारी दुआएं, तुम्हारी कोशिशें रंग ले आई। अजलान मान गया। या अल्लाह तेरा शुक्र, अजलान मान गया। वो नहीं माना, मैं मान गई। क्या क्या मतलब? पापा, मैं सानिया के लिए नहीं, बीना के लिए रिश्ता लेकर आई।
ये क्या कह रही हो तुम साजदा? आप जानती तो हैं आपा, असलान बीना से शादी करना चाहता है। तुम नहीं जानती कि उस मनहूस लड़की ने कितने दुख दिए हैं मुझे? सारी जिंदगी मेरी अजीरन किए रखी है उसने। उसके बावजूद तुम मान गई। मैं क्या करती हूँ, माँ हूँ, अकलौता बेटा है वो मेरा, मैं उसे खोना नहीं चाहती। इसलिए अगर वो बीना से शादी करना चाहता है ना तो मुझे एतराज नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज है आपा। वाह 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 साजदा, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी सारी जिंदगी की मोहब्बतों का ये सिला दे रही हो मुझे। आज बेटा जवान हो गया तो तुम्हें उसकी खुशी याद आ गई, तुम्हें ये याद आ गया कि वो इकलौता है। और मैं इकलौती बहन नहीं हूं तुम्हारी। सानिया इकलौती भांजी नहीं है। हमसे मोहब्बत नहीं है तुम्हें, हमारी खुशी अजीज नहीं है तुम्हें। ऐसा नहीं है पापा, मुझे तो आप दोनों से बहुत मोहब्बत है। नहीं, तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं है। हमसे मोहब्बत होती ना तो तुम सानिया के लिए सवारी बन के आती इस घर में। बेटे ने जरा सा ब्लैकमेल क्या कर दिया, तुमने इरादा ही बदल दिया, अपनी भांजी को भूल गई। ऐसा नहीं है पापा, मैं सानिया के लिए ना बहुत अच्छे घर का रिश्ता देखूंगी, अजलान से भी अच्छा लड़का देखूंगी उसके लिए, मैं खुद शादी कराऊंगी उसकी। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे एहसानात की। पापा प्लीज मुझे खाली हाथ मत लौटाइए। आपको नहीं पता जवान औलाद का दुख क्या होता है। मैं नहीं समझूंगी, मैं नहीं समझूंगी साजदा। मैंने उस मनहूस लड़की की वजह से अपनी सारी जिंदगी तपते सहरा में गुजार दी। सारी जिंदगी मैंने शहरयार को सानिया का हिस्सा उठाकर बीना को देते हुए देखा है अपनी आंखों से। मैं नहीं समझूंगी। सारी जिंदगी इस इंतजार में गुजार दी मैंने कि कभी तो मेरी बेटी का वक्त भी आएगा, कभी तो उसको वो मिलेगा जिसे वो चाहती है। तुम नहीं जानती साजदा, तुम नहीं जानती हो औलाद को खो देने के दुख से बड़ा दुख होता है औलाद के नामुराद रह जाने का। वो मनहूस लड़की सारी जिंदगी मेरी बेटी का हक छीनती आई, लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अजलान सानिया की पसंद है और उसी का नसीब बनेगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता ना तो फिर भूल जाना कि इस घर में कुछ दूसरी लड़की भी है। मैं फिर आऊंगी आपा। कोई जरूरत नहीं है। अगर सानिया के लिए आओगी तो दरवाजा खुला मिलेगा, वरना समझ जाना कि तुम्हारी बहन मर गई।
रस्म करें? हाँ हाँ जरूर शुरू करें रस्म, है ना? हाँ क्यों नहीं।